राजस्थान के कई शहरों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर तक कई नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान की बनास नदी, चंबल नदी, गलवा, मोरल और अजमेर की फॉय सागर झील समेत अना सागर झील भी उफान पर है। हालात अब ये हो चले हैं कि शहरियों के घरों में पानी पीने के टैंक में भी गंदा नालों का पानी आ रहा है। अजमेर की स्वास्तिक नगर और दूसरे इलाकों में भी बुरा हाल है। सड़क पर भरा पानी और बिजली के खुले तार के बीच राहगीरों और जानवरों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जिला इंतजामिया ने फॉय सागर और अना सागर झील का पानी निकासी की तो निचले बस्तियों में भी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा रईस खान जुड़ चुके हैं। रईस, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में काफी दिक्कतें बारिश की वजह से लोगों को पेश आ रही हैं और सड़कों और नालों का पानी सड़कों पर आ गया है, नालों का पानी, नदियां भी उफान पर हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए जहरा, अजमेर शहर के अंदर जब बारिश आती है तो यहाँ के नदी नाले जो उफान पर हो जाते हैं और खास तौर से देखा जाता है कि दरगाह इलाका जो है वो पहाड़ी इलाके के अंदर है। तो पहाड़ी इलाके के तमाम जो पानी बहकर आता है वो दरगाह के सामने से होकर गुजरता है और उसी तरह निचली बस्ती है जहां पर जाकर ये पानी ठहर जाता है और पानी भर जाता है। सड़कें लबरेज हो जाती है, समंदर की तरह नजर आती है। गाड़ी घोड़े जो है वो पानी के अंदर होकर गुजरते हैं। इसी तरीके से पिछले 2-3 महीनों से जो है ये नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फाई सागर झील है जो अजमेर शहर की जिले की बल्कि संभाग की सबसे बड़ी झील है और ये और फ्लो हो चुकी है और इसके साथ ही इसका पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है और इसका पानी जो है अब सीधे बांडी नदी से होकर जो है आना सागर झील के अंदर आ रहा है। जो आना सागर झील जो है इसकी भी कई तारीख है, क्योंकि गरीब नवाज के दौर के अंदर की ये आना सागर झील है और इसी झील का पानी जब जिला इंतजामिया ने कुछ चैनल गेट्स पे खोले, इसका पानी जो है वो नालों से होता हुआ निचली बस्तियों के अंदर चला गया और अब हाल जो है वो इस तरह का देखा जा रहा है कि निचली बस्ती में जो पानी भरा हुआ है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जो है परेशान हाल हो चुके हैं। दफ्तर और कॉलेज और स्कूल जाने के लिए तमाम जो है उनके लिए रास्ते एक तरह से बंद हो गए हैं। हमने जिस तरीके से वहां जाके कवरेज करी और वहां के लोगों से बातचीत करी है तो उनका कहना यह है कि अब जो है नदी नालों पर जो पानी है बहता हुआ उनके जो सेफ्टी टैंक अपने वाटर टैंक जो है उसके अंदर उसको पहुंच रहा है और उनके पीने का पानी जो है उनको मुहैया भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो गंदा हो चला है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इन तमाम मुश्किलों के बीच के अंदर जो राजस्थान के अपने राजस्थान असेंबली के जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी, जो इसी क्षेत्र से एमएलए है और उन्हीं की जनता जो है उनके खिलाफ खड़ी हो चली है और महिलाओं ने और खातून ने जो है यहाँ पर उनके खिलाफ जो है मुजाहरा किया है और नारेबाजी की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के टाइम के अंदर ये तमाम नेता जो है उनके घरों पर आते हैं, फूलमाला पहनते हैं गले के अंदर और उसके बाद जो है वादे करते हैं लेकिन वादों को तोड़ देते हैं और यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं करते, उनके लिए कोई सहूलियत फराहम नहीं कराते। तो इसी तरह की नाराजगी जो है यहाँ की आवाम के अंदर देखने को मिल रही है और अजमेर शहर के अंदर अभी तक जो है कई जो कब्रिस्तान है जो निचली बस्तियों की तरफ है उनके अंदर भी पानी भर गया है। लोग जो है मैयतों को जो है ट्रैक्टर के अंदर रखकर जो है दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं और कई जो कब्रें ऐसी हैं जिनके अंदर पानी भर चुका है और उनकी लाश जो है जो ताजा तरीन जिनको दफनाया जाता है वो भी गलने जैसी लगी है और उनके जो कफन है वो भी खत्म होने लगे। इस तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी बेहुरमती जो है कब्रिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही है। यहाँ का जो गाँव है बिनाए, वहां पर भी इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है। खानपुरा इलाका है, वहां पर भी तालाब है और उसके पास में जो कब्रिस्तान है वहां का भी ये इसी तरीके का जो है मामला देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन इस तरीके के जो हालात जो है अजमेर शहर के अंदर बने हुए हैं, तो इसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो आवाम के लिए नहीं उठाया है, जिसकी वजह से उनको परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो काफी दिक्कतें लोगों के सामने वहां पर पेश आ रही हैं। और अब कब तक मौसम ऐसा रह सकता है वहां पर, क्या बताया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो हालात बने हैं वो काफी खराब है। ऐसे में एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो और दिक्कत बढ़ सकती है। देखिए जहरा, अब तो तकरीबन कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पे हालात वक्त से बदतर थे, क्योंकि उसके बाद जब पानी धीरे 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 अगर निकलने लगा तो उसके बाद थोड़े हालात सुधरे थे। लेकिन उसके बाद जो उमस पड़ने के बाद सप्ताह पहले बड़ी उमस हो रही थी, बड़े लोग परेशान हो रहे थे, पसीने छूट रहे थे। लेकिन उसके बाद में अभी 3 दिन पहले ही जो है यहाँ अजमेर शहर के अंदर बरसात हुई है 2 दिन तक और उसके बाद जो है यहाँ पे जो निचली बस्ती में पानी था वो वापस भर गया है और जो रास्ते थे वो बंद हो गए। लेकिन जिला इंतजामिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये तकलीफें और दुश्वारियां जो है आवाम की वो दूर नहीं हो पा रही है। सबसे खास बात ये भी है कि गरीब नवाज की दरगाह के बिल्कुल ठीक
निजाम गेट के बाहर एक नाला निकलता है और इस नाले के यहाँ पर नाले के अंदर जो है यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर कई टूटी फूट हुई भी है और यहाँ पे ऑटो फंस जाते हैं और जायरीन जो है वहाँ पे घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके के हालात जो है तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा इंतजामिया क्या कदम उठाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ बताइए। जी हमें 17 साल हो गए रहते हुए, लेकिन इतने दिन तो कोई मुश्किल नहीं थी। अब 5 साल से हमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। घरों में पानी घुस रहा है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते, बाहर कुछ कर सकते। स्कूल वाले बच्चे बेचारे इतने तंग हो रहे हैं। नाया भर ये पानी देख लो, मैं 5 साल बुखार हो चाहे बीमार हो, छोटी मोटी चीज के लिए हमें इस पानी में से ही गुजरना पड़ता है, चाहे सुबह हो चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए आपको परेशान होते हुए? अभी देख लो 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पानी एक बूंद कम नहीं हुआ। 3 महीने हो गए, 3 महीने हर साल 3-4 महीने हम टूट पाते हैं। अच्छा, और ये गणुची से चतुर्थी के बाद ये पानी बंद हो और पूरा तालाब का पानी आता है। लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माला पहनते हैं और निकलते बनते हैं, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे, 2 साल में बन जाएगी, साल में बन जाएगी, 6 महीने में। लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता है और हम बहुत परेशान हो गए। और देवनानी जी कितनी बार आए हैं, बोले हम करवा देंगे, नाली का भी करा देंगे, पानी का भी कराएंगे, हर चीज का आपको समस्या की सब हल हो जाएगी। लेकिन अभी तक के आके झांका भी नहीं है। कितने साल हो गए उनका? 5 साल? हाँ 5 साल हो गए और हर बार देख के भी जाते हैं, हर प्रोग्राम में बुलाते हैं, स्वागत करवा लेते हैं माला पहन के, और फिर उसके बाद हमको कभी चेहरा नहीं दिखाते हैं। अच्छा, बहुत मेरा टैंक पूरा फट चुका है। टैंक जाके देखो, उस पानी से मैं कैसे नहाऊंगी, कैसे बर्तन धोऊंगी, क्या करूंगी। हम मंदिर जाते हैं शिव जी के जल चढ़ाने, वहाँ भी नहीं जा पा रहे। हम एक दिन भी मंदिर नहीं गए पानी की वजह से। और ये पानी आया 2 दिन आएगा और ये 3 महीने तक पानी बंद नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। खेत का भी पानी आ रहा, नाली का आ रहा, ना तो नाली बनी हुई ना सड़क बनी हुई। सड़क एक बार बनी तो वो 2 महीने 4 महीने भी नहीं चली और पूरी टूट गई है।